बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम बात करेंगे मुल्क भर में बढ़ती महंगाई की, जो कि रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है और हम ये देख रहे हैं कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। आमदनियाँ नाज़रीन घट चुकी हैं, आवाम की रिलीफ के लिए कोई हुकूमत का प्लान नहीं है। शहरी परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। मुख्तलिफ शहरों में जो महंगाई की सूरत हाल है वो आज हम अपनी इस ट्रांसमिशन में जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे राजा इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से मोहम्मद नुमान भी हमारे साथ हैं और दोनों शहरों की सूरत हाल जानते हैं। लेकिन पहले कराची का रुख करेंगे क्योंकि शहर कायद जिस पर हम देख रहे हैं कीमतों पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं और लाड़काना से शहजाद अली भी हमारे साथ हैं। कराची का रुख करेंगे। राजा इमरान, आप कहाँ मौजूद हैं कराची में, और यहाँ पर जो कीमतें हैं वो किस तरह से हैं और क्या कोई कंट्रोल नज़र आता है आपको हुकूमत का कीमतों के हवाले से या महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ जो कि सदर में वाक़या है। अगर होशरुबा महंगाई की बात की जाए तो इस हवाले से शहरियों की चीखें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर कुछ रेट्स की मैं बात कर लूँ जो इस वक्त है, अगर मटन की बात है तो मटन का गोश्त जो है 1800 से जो है 2200 रुपये केजी जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर घी और ऑयल की बात की जाए तो 650 से 700 तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी 110 के करीब जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तमाम चीज़ें ही महंगी हैं और यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानब से जो बताया जाता है या कंट्रोल रेट लिस्ट एक जो है कमिश्नर कराची की जानब से जारी की जाती है उस पर अमल दरामद कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने दाम जी होते हैं और इस हवाले से किसी भी एतबार से अगर बात की जाए कि महंगाई के हवाले से कोई हुकूमत की रिट की बात की जाए तो कहीं पे भी हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती। चाहे वो खुर्रनोश की चीज़ें हों, चाहे फल फ्रूट हों, चाहे इसके अलावा सब्जियों की बात की जाए, तमाम ही चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो कमिश्नर कराची की जानब से नर्खनामा दिया जाता है वो कहीं पर ना ही दुकानों पर नज़र आता है, ना ही किसी पथारे पर नज़र आ रहा है और ना ही किसी ठेले पर जो है नजर आ रहा है। इस हवाले से शहरी शिकायत भी करते हुए नजर आते हैं और उनका यही कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर महंगाई पर कंट्रोल करने में जो है वो नाकाम हो गई है और इस हवाले से शिकायत ही करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया, कहीं पर भी हम गए अगर मार्केट में तो वहाँ पर कहीं सरकारी जो नर्खनामा है वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शिकायत करते हुए ही नजर आए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ रहिए राजा इमरान। शहरी वाकई शिकायत कर रहे हैं, परेशान हैं लोग, लेकिन कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, अपनी अपनी कीमतें हैं। कराची का तो हम यही हाल देखते हैं। पेशावर का रुख करेंगे, मोहम्मद नुमान की तरफ चलते हैं। मोहम्मद नुमान, आप कहाँ मौजूद हैं? क्योंकि पेशावर में हमने देखा कि वहाँ पर भी कोई अलग सूरत हाल नहीं है कराची से। आज क्या रेट्स हैं और महंगाई की क्या शरह है? जी नुमान से हम बात करते हैं। मोहम्मद नुमान जो कि पेशावर में मौजूद हैं। हर जगह की एक ही सूरत हाल है। गोश्त की कीमतें हों, चाहे वो दालें हों, आटा हो, घी हो, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आगे बढ़ गई हैं, आसमान को छू रही हैं और सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। लाड़काना का रुख करते हैं, शहजाद अली हमारे साथ हैं। शहजाद, लाड़काना में महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी, लाड़काना में महंगाई की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता एक साल से लाड़काना के शहरी भी बेहद परेशान हैं। लाड़काना में इस वक्त दूध दही की बात की जाए तो वो तकरीबन दही 250 रुपये किलो और दूध 240 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। फलों की बात की जाए तो फालसे तक भी जो है वो 400 रुपये और सेब 450 तक फ़रोख्त हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो कि महंगाई के सतह, उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। आप बताएं कि क्या इस वक्त आपकी तनख्वाह के अंदर आपका गुजारा मुमकिन है? जी, इस वक्त तो मेरी तनख्वाह जो है 15 से 20 हज़ार है। तो इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हर चीज़ दिन ब दिन जो है वो ऊपर जा रही है। सेब जो है 400 रुपये केजी किलो हो गया है और सब्ज़ियां भी इतनी महंगी हो गई है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। आलू जो है वो भी 70 रुपये किलो हो गए। तो हम क्या खाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे उसकी तालीम जो है वो दें और कैसे अपना घर चलाएं। तो हम बहुत परेशान हो गए हैं। खुदारा इस पे देखें और हम गरीब आवाम वैसे नहीं तो इधर ही मर जाएंगे।
शहरी जो हैं वो ये कहने पे मजबूर हैं कि गरीब आवाम जो है उसका कोई अजाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर हुकूमत ने बर वक्त कोई इकदाम ना उठाए तो गरीब जो हैं वो खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। जी सही कह रहे हैं आप शहजाद अली, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह 20,000 है या वो 30,000 भी कमाता है तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। मोहम्मद नुमान से हम कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे एक बार फिर बात करते हैं। नुमान, पेशावर में महंगाई की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पेशावर में भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। सब्जियों की कीमतें कुछ कम हुई हैं, लेकिन अभी भी इतनी कम नहीं है कि गरीब उसको अफोर्ड कर सके। फ्रूट का तो अभी भी गरीब आवाम की बस से बाहर दिखाई देता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि आटे का बहरान एक बार फिर सर उठाने लगा है। मैं एक आटे की दुकान के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकती होंगी कि आटे की बोरियां हैं, लेकिन तादाद में नहीं है जो आमतौर पर यहाँ पर दिखाई देती हैं। तमाम आटे की दुकानें भरी पड़ी होती हैं, लेकिन जो पंजाब से सप्लाई बंद हुई है उसकी वजह से अक्सर दुकानें ऐसी ही खाली दुकानों के तौर पर मनाजर उसके सामने आ रहे हैं। और इसकी वजह से जो आटे का रेट है वो भी काफ़ी बढ़ गया। जो पहले 2500 रुपये का थैला मिलता था 20 किलो का, वो उसकी कीमत अभी 3300-3400 रुपये तक पहुंच गई है। इस वजह से जो गरीब लोग हैं, ख़ासतौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है, वो कितना मुतासर हुआ है। हमारे साथ दिहाड़ीदार मजदूर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताएं, महंगाई से क्या परेशानियाँ आपको दरपेश हैं? महंगाई औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अब मसला ये है कि देखो 1350 का आटा था, वो मसला था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये आटा हो गया 3200-3400 का हो गया है। अभी जो दुकानदार बेचारा होता है वो रिंग करता है मिल को, मिल आगे से उसको ये बताती है कि भाई आटा और 100 रुपये महंगा हो गया है। आपकी आमदनी कितनी और खर्चे कितने हैं? आमदनी वाली बात तो कुछ नहीं है। इन गवर्नमेंटों में तो आमदनी कहाँ से आएगी जब हम है ही आटे की दुकान के मजदूर हैं। आटे की दुकान में आटा नहीं है, गाहक नहीं आता, लेने वाला नहीं है, हम क्या कर लेके जाएंगे? 5 किलो नहीं ले सकते, 2 किलो आटा नहीं लेके जा सकता कोई बंदा। यहाँ बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब हमारी जो हुकूमतें आती हैं ना, तो बंदी हुकूमत है के बीके पे। अब पंजाब से सप्लाई बंद हो गई है, 3 जगह पे चेक पोस्टें लगी हैं। गाड़ी वाले आते हैं, कहते हैं कि भाई हम पे पाबंदियाँ लगाई हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए, ये पाबंदियाँ के बीके के साथ क्यों लगी हुई हैं? जो बहुत शुक्रिया, इनकी बातें आपने सुनी, काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। और आटे की जो किल्लत पैदा हुई है, इनका जो रोज़गार है वो भी इससे मुतासर हुआ है। आम शहरी मुख्तलिफ अशिया ख़रीदने से अब रोज़ बरोज़ उनकी हिम्मत जो है वो जवाब देने लगी है, और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नुमान। कराची में तो हमने देखा पूरे सिंध भर में जो आटे की सप्लाई है वो मुतासर हो गई है, क्योंकि मिल्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।